गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखिए जी। आज हम करेंगे एरर बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस और कौन सी किस तरह की प्रेपोजिशंस रहेंगी। इससे पहले कि हम 2 सेशन और कर चुके हैं, आपने उसमें देखा था एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन की बात करेंगे, मतलब फिक्स प्रेपोजिशन हम इसमें देखेंगे। तो आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन तैयार रखिए। एक लिस्ट आपको तैयार करनी होगी, पेज को बीच में 1-2 लाइनें डालिए। जैसे जैसे हमारे सामने वर्ड्स आते रहेंगे, कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ये लिस्ट आपको तैयार करनी है। मैं याद दिला रहा हूं, जैसे लिसन, लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। अप्लाई, अप्लाई के साथ 2 या 4 आती है। जिसे अप्लाई करना है तो 2, किस चीज के लिए, पोस्ट के लिए तो 4। इस तरीके से जैसे जैसे हमारे सामने वर्ड्स आते रहेंगे आप लिखते रहिएगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो अगर आप कहते हैं कि जी मेरी प्रेपोजिशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर आज का स्कोर बताइएगा। 10 या 15 में से कितने नंबर आते हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं। एंड ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए और बताइए जी एरर कहां पर है। विल यू डू टू मी अ फेवर या फिर नो एरर। कम ऑन कम ऑन, 5 सेकेंड है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यस, गॉट इट। बहुत सिंपल है, एरर है हमारी बी पार्ट में। एरर है हमारी बी पार्ट में। कहां गए भाई साहब, पेन जी कहां हैं आप? शायद यहां वहां घूम रहे हैं, यहां आ गए। अच्छा अच्छा, तो हम ले लेते हैं रेड कलर का पेन जी। यहां पर गड़बड़ क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं 2 लगा हुआ है, ये 2 एरर पार्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। डू के बाद प्रेपोजिशन आते नहीं है। तो क्या बोलेंगे जी, विल यू डू मी अ फेवर। क्या मेरे लिए एक फेवर करेंगे, विल यू डू मी अ फेवर। तो डू के बाद 2 यहां पर गलत लगा हुआ है, नहीं आना चाहिए था। गॉट इट। नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मोहन्स हैबिट of delaying his work put his colleagues to a lot of trouble. No error. इनमें से पहले तो देखिए एरर है या नहीं है, और है तो क्या है। come on come on come on. मोहन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, मोहन की जो हैबिट है उसके काम को डिले करने की, देरी से करने की। पुट हिज कुलीग्स, कुलीग्स होता है जो आपके साथ काम करते हैं ऑफिस में, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। मतलब उसके जो साथी थे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए मोहन के। क्यों? उसकी वजह से, क्योंकि बार बार चीजों को डिले करता है। तो यहां तक आप सोच चुके हैं एरर क्या है। कम ऑन, एरर है जी यहां पर इस पार्ट में। ये जो पुट है ना, पुट, पुट के साथ 2 नहीं आएगा, यहां हम कर देंगे इनटू, पुट इनटू। तो जो आपने वो लिस्ट बनानी है मैं बता देता हूं। इस लिस्ट में आप ऐसे लिखेंगे, पुट इनटू, और अगर ऐड होता, ऐड के साथ 2 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक लिस्ट आपकी तैयार होती रहेगी। क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। तो पुट की वजह से यहां पर 2 नहीं इनटू आना चाहिए। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Even the imperial might of the British could not suppress our desire of freedom. Suppress का मीनिंग होता है दबाना, किसी को कुचलना, दबाना। इंपीरियल माइट, या ये माइट मे माइट वाला माइट नहीं है जी, ये माइट शक्तिशाली के लिए आता है। कहते हैं ना माइट इज राइट, अकल बढ़िया भैंस, माइट इज राइट, ये वो माइट है। इसे मे मोडाइल वर्ब मत समझिएगा, ऑक्सिलरी नहीं है। तो इंपीरियल माइट का मीनिंग हो गया उनका जो शक्ति दी या शक्तिशाली के लिए यूज हुआ है। ऑफ द ब्रिटिश कुड नॉट सप्रेस, नहीं दबा सकी, आर डिजायर ऑफ फ्रीडम। एरर कहां है, पता लगा कुछ? फाइन, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको और वो हो चुके हैं। तो बता देते हैं, प्रेपोजिशनल एरर तो समझ आ रही है, परंतु डिजायर के साथ ऑफ नहीं आएगा, इट शुड बी फॉर, डिजायर फॉर फ्रीडम होना चाहिए। गॉट इट जी। आगे बढ़ते हैं और आपको यहां लिखना है क्या, डिजायर फॉर। आपको एक सच बताऊं बच्चों, प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़े बड़े महारथी मैदान जंग में गिर जाते हैं। तो आपको यहीं से तैयारी शुरू करनी है
ये जो वर्ड लिख रहे हैं मजाक नहीं है, यू हैव टू बी सीरियस। आपको इन वर्ड की लिस्ट खुद तैयार करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नंबर 4 पढ़िए जी आराम से। द प्रेजेंट गवर्नमेंट एम्स टू मेक इंडिया अ प्रॉस्परस कंट्री। कम ऑन, पता लगा पा रहे हैं? 5 4 3 2 1। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। और गड़बड़ कहां है देखिए, नो एरर, इसमें नो एरर नहीं है जी, एरर तो है। कहां? ये देखिए, एम्स के साथ टू नहीं आना चाहिए, एट आना चाहिए। बट जब एट आएगा तो आपको मेक का मेकिंग भी करना होगा, क्योंकि इंग्लिश का रूल तो ये कहता है कभी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे ऑन रीचिंग देयर, ऑन रीचिंग होता है, ऑन रीच या रीच नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर एम्स एट हो जाएगा। यहां एक स्टोरी भी है, वो भी समझ लीजिए। क्या? देखिए, पहले तो लिखिए जी, एम के साथ एट प्रेपोजिशन आती है, ये तो आपने लिख लिया। अब एम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। अगर एम वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उसमें एट, जो कि सेंटेंस में हो रहा था, प्रेपोजिशन आएगी। और अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उसमें ऑफ प्रेपोजिशन आती है। जैसे कि आप बोलते भी हैं, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर, टू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो एम वहां पर क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। और अगर एम का मीनिंग निशाना बांधना भी होता है तो उसके साथ एट प्रेपोजिशन आती है, ये आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछे कि एम के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है तो आप क्या बोलेंगे जी? आप सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, भाई साहब नाउन की बात कर रहे हैं वर्ब की, क्योंकि नाउन के साथ ऑफ और वर्ब के साथ एट आता है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिस्ट हमारी तैयार होती रहेगी। नंबर 5 को देखिए, रीटा एडवाइज्ड टू अ चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड। रीटा ने अपने बच्चे को एडवाइस किया कि वो रोड पर बॉल से ना खेले, ट्रैफिक होता है ना, तो मम्मी अपने बच्चे को एडवाइस कर रही है। टाइम शुरू भी हो गया और 5 4 3 2 1 आंसर बताइए, कम ऑन, बता देते हैं जी। इसमें भी नो एरर नहीं है, इसमें तो एरर है, वो है ए पार्ट में। एडवाइस के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। आई एडवाइस यू होता है, आई एडवाइस टू यू नहीं होता है। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, अपनी इस लिस्ट में क्या लिखेंगे, एक लिस्ट हमें वो भी बनानी है, आपको बताया था मैंने, जिसमें लिखते हैं जी नो प्रेपोजिशन। वो वाले वर्ड लिखते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। इससे पहले 2 क्लासेस अगर आपने मिस किए तो देख लीजिएगा, यहां पर लिख देना एडवाइस, नो प्रेपोजिशन। आई विल एडवाइस टू यू नहीं होता, एडवाइस यू होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दीपक डिड नॉट सक्सीड बोरिंग हिज फादर्स कार। दीपक अपने पापा से जो कार लेना चाहता था, बहाने मार रहा था कि पापा कार दिखा दो, जाना है, पापा ने नहीं दिखाई। तो यहां इस सेंटेंस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, फाइंड आउट कीजिए जी कहां एरर है या नहीं एरर है, नो एरर या वेयर इज द एरर। कम ऑन, 5 4 3 2 1। आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स गोइंग टू बी सक्सीड। सक्सीड के साथ इन प्रेपोजिशन यूज होती है, सक्सीड इन बोरोइंग, सक्सीड इन होता है। और ये सही आंसर है, आपको यहां लिखना होगा क्या, सक्सीड इन। फाइन, ये सी है जी, सक्सीड इन, फाइन। हाँ, यहां पर आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, बताइए जी। वी वर ऑल ईगर, ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम है आपके पास। वी वर ऑल ईगर टू डिस्कस अबाउट यस्टरडेज गेम। हम बड़े ईगर थे, बहुत उत्सुक थे कि डिस्कस करेंगे कल की गेम, जो कल गेम हो चुकी है यस्टरडे। तो ऑल ईगर टू डिस्कस, कम ऑन, पता लगाइए एरर कहां है, नो एरर या एरर लाइज इन विच पार्ट, कम ऑन जी, बता देते हैं। पहले भी हमने चीज डिस्कस की थी, क्या डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, डिस्कस के साथ नो प्रेपोजिशन। तो यहां लिख देना डिस्कस। हम ऐसे कहते हैं वी विल डिस्कस द टॉपिक, वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक, टू द टॉपिक नहीं होता, ठीक है, विल डिस्कस द
टॉपिक होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिस्कस के साथ अबाउट हटा देंगे, ये सी पार्ट में एरर थी। तो सी पार्ट को हम टिक कर देते हैं, यहां एरर थी। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेटिंग फॉर यू। बहुत मस्त है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक का मीनिंग क्या होता है, कमी। एजुकेशन की कमी कुड बी अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है, रुकावट ऑफ योर करियर। बच्चों याद रखिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट्स करियर। कुछ लोग कहते हैं कैरियर। कुछ लोग मुझे मिलते हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में जहां हमारा इंस्टीट्यूट है, बच्चे आकर कहते हैं हाँ बेटा कैसे आना हुआ, सर मैं अपना कैरियर बनाने आया हूं। भाई साहब कैरियर बनाने के लिए आपको दिल्ली नहीं आना था, वेल्डिंग की शॉप पे जाना था। वो कैरियर की स्पेलिंग होती है CARRIER। ये जो साइकिल के पीछे लगा होता है ना कैरियर, कैरी करने वाला। तो वेल्डिंग की शॉप पे जाइए ना, दिल्ली क्यों आए हैं, दिल्ली आए हैं तो अपना करियर बनाने आए हैं। क्या बोलना है, करियर। मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, यंग जनरेशन को अपना कैरियर बनाना है। भाई साहब कैरियर नहीं, करियर। तो आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन की अलग से हम क्लासेस देंगे आपको। तो इट्स करियर नॉट कैरियर, फाइन। तो गलती कहां पर हो रही है, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये भी था वैसे तो, बट हिंड्रेंस, रुकावट, ऑब्स्टेकल कहते हैं इसे, है ना। इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है। यहां पर क्या यूज होगा जी, टू। हिंड्रेंस टू योर करियर। अगर नॉलेज की कमी होगी तो वो रुकावट हो सकती है आपके करियर के रास्ते में, ठीक है। तो हिंड्रेंस टू आपको यहां लिखना होगा, हिंड्रेंस टू। ये लिस्ट आपको जरूर बनानी है सीरियस होकर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन। Rahul told me that it was not possible for him to come Mumbai every Saturday and meet us. भाई राहुल के लिए पॉसिबल नहीं था कि हर सैटरडे हमसे मिलने यहां पर आए। तो जल्दी जल्दी पता लगाइए, 5 सेकेंड है आपके पास। 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर। तो बहुत सिंपल है जी, एरर तो सी पार्ट में है। बताओ क्या, कुछ समझ आया। गो और कम के बाद अगर जगह आ जाए ना तो टू लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं टू। कम टू मुंबई होना चाहिए, कम टू मुंबई, ये है सही आंसर। गॉट इट जी। 2 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन और हमारे लिए। 10 नंबर, इफ यू प्लान टू एंटर टू द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, स्टडी हिस्ट्री एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, सॉरी, एंड नो एरर भी लिखा हुआ है। बताइए जी, क्या इसमें नो एरर है या कुछ फाइंड आउट किया आपने। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 5 4 3 2 1, एरर है। कहाँ है, देखिए एंटर के बाद टू नहीं। एंटर 2 तरह के होते हैं। जब आप किसी रूम या फिजिकली किसी जगह पर एंटर करते हो तो उसमें एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। क्या बोलते हैं, एंटर द रूम। बट अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एंटर करते हैं तो यहां तो देखिए जी डिप्लोमेटिक कॉर्प्स की बात हो रही है, तो यहां आप इनटू यूज करेंगे। एंटर इनटू आना चाहिए यहां पर, समझे। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप किसी रूम, ऑफिस, गार्डन, घर या फैक्ट्री में एंटर करते हैं तो नो प्रेपोजिशन, ही एंटर द रूम ऐसे बोलेंगे, इनटू नहीं आएगा। बट जब आप किसी बिजनेस में एंट्री करेंगे, किसी की लाइफ में एंट्री करेंगे, आपकी शादी होगी तो कोई आपकी लाइफ में या आप किसी की लाइफ में एंट्री करेंगे तो एंटर इनटू लाइफ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसे। एंड नाउ लो जी, इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे ही चुका हूं। बताइए क्या होगा। राज एंटर्ड इनटू माय कैबिन व्हेन आई वाज हैविंग अ टॉक विद माय सेक्रेटरी। कम ऑन, आंसर मैंने कहा ना, मैं दे चुका हूं। राज ने एंटर किया कैबिन में, तो ये एरर है, यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आनी चाहिए। तो एंटर 2 तरीके से यूज होगा, वो आपको याद रखना है। गॉट इट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसे देखिए जी। ऑल्दो आई अर्ज्ड हिम टू लिसन मी, ही केप्ट रिफ्यूजिंग पॉइंट ब्लैंक। हालांकि मैंने उसे इच्छा की थी कि वो मेरी बात सुने, बट ही केप्ट रिफ्यूजिंग पॉइंट ब्लैंक, बट वो इसे मुकरता रहा, मना करता रहा। आज इस क्वेश्चन का आंसर मैंने शुरू में ही दे दिया था जब हमारी ये क्लास, हमारा सेशन शुरू हुआ था। तो आप जानते हैं जी, बहुत सिंपल है। क्या, लिसन के बाद टू आना चाहिए, ये एरर है। फाइन। तो हमने किए हैं 12 क्वेश्चंस गाइस, और आपको बताना है कि आपका 12 में से स्कोर क्या रहा। और प्रेपोजिशन में आपने कुछ लिखा भी है। प्रेपोजिशन के
सभी क्वेश्चंस आप बड़े आराम से करिएगा बिना डरे, ठीक है। और इसकी लिस्ट तैयार करिएगा, ज़्यादा नहीं, 200-250 वर्ड्स ये जब हो जाएंगे तो समझ लो आप 99% एकदम निपुण हो चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, एंड वो जो 1% रह जाएगा वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। फाइन, तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप OMG सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेशन भी आ रहे हैं और वो कैप को हमने बड़ा टेक्निक से याद कराया पिक्चर के थ्रू, वो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी उसमें से। कोई डाउट है इस सेशन के बारे में तो हमें कमेंट में लिख दीजिए और पूछिए। और मिलेंगे अगले सेशन में, प्रेपोजिशन का अगला सेशन आपकी वेट कर रहा है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।